Hey guys, good evening. This is Rohit here from Sniff and Smell. वेलकम टू द फिफ्थ व्लॉग। आज हमारा फिफ्थ व्लॉग है इस चैनल का और सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा बिकॉज इतने सारे लाइक्स आ रहे हैं, अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं और शेयरिंग्स भी हुई मेरी वीडियो की। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ दीज। आज का व्लॉग बहुत ही डिफरेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं परफ्यूम और इत्र के बारे में। हमें ज़्यादा आइडिया नहीं है ज़्यादातर लोगों को जो यूज़ करते हैं कि परफ्यूम क्या है और इत्र क्या है। तो हम उनके कॉम्पोजिशन, हम उनके यूटिलिटी, कितना अमाउंट यूज़ करना चाहिए, कब कब यूज़ करना चाहिए, कहाँ कहाँ यूज़ करना चाहिए और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आज हम ये भी समझेंगे कि इन दोनों के प्राइसेस में इतना फ़र्क क्यों है, क्यों परफ्यूम्स इतने महंगे आते हैं और इत्र एक इकोनॉमिकल प्राइस में आती है। इंडिया में आज भी परफ्यूम्स का बहुत डिमांड है बट इंडियंस ये समझते हुए भी यूज़ नहीं कर पाते कि भाई चलो इत्र थोड़ा इकोनॉमिकल है तो उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। हालांकि इत्र एक एंशियंट प्रोडक्ट है देखा जाए तो आज मैं इसके कंप्लीट रिव्यू देने वाला हूँ आप लोगों को। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है बट पूरा ज़रूर देखिए फॉर द कंप्लीट गाइडेंस ऑफ द फ्रेगनेंसेज। तो अगर वीडियो ज़्यादा लंबा रहा तो हम लोग इसे दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। गाइस, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी बताना चाहूँगा कि परफ्यूम और इत्र, ये जो फ्रेगनेंसेस होते हैं, इनकी समझ आपको वक्त के साथ आती है। एक एक्सपीरियंस होनी चाहिए आपको। आप जैसे जैसे यूज़ करते जाएंगे आपको इसकी एक्सपीरियंस होती जाएगी, आप इसे समझने लगेंगे कि नोट्स क्या होते हैं, खुशबू कैसे चेंज हो जाती है, इसके बेस नोट, मिड नोट एंड द ओपनिंग नोट, क्यों ये हर कुछ देर पे चेंजेस होते हैं। राइट, द फर्स्ट पहली बात तो ये होगी। दूसरी समझने वाली बात ये है कि ये एक सब्जेक्ट है। ये एक सब्जेक्ट है जिससे अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्ट दें तो ये बहुत ही एक पैशनेबल सब्जेक्ट बन जाएगी। खुशबू हर किसी को पसंद है बट हर कोई बस यूज़ करना चाहता है, उन्हें ज़्यादा डीपली समझना नहीं चाहता है। तो अगर आप इसे समझना चाहते हैं तो आप इसे पूरी तरीके से समझने की कोशिश करें। एक बहुत ही इजी सब्जेक्ट है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस पूरे जर्नी की ये है कि ये जो मेरा चैनल है, मैं ये जो बातें करता हूँ आप लोगों से, जो चीज़ें शेयर करता हूँ, ये मेरा एक इंटरेस्ट है और मैं अपनी इंटरेस्ट को इस चैनल के थ्रू एक आर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूँ आप लोगों के सामने। तो ये बातें आपको समझनी बहुत ज़रूरी है और आप अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको सच में एक इंटरेस्ट आना ही आना है। आई एम वेरी मच श्योर और बहुत ही मज़ा आएगा। ये एक बहुत ही कहते हैं ना कि आर्ट काइंड ऑफ इंटरेस्ट है। तो चलिए आगे हम चलते हैं और इसके बारे में और डिटेलिंग में बातें करते हैं। तो गाइज़, अब मैं आपको समझाता हूँ कि इत्र और परफ्यूम ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। सबसे पहले हम इत्र के बारे में बात करेंगे कि इत्र क्या है। इत्र जिसे हम कहते हैं ऑयल बेस्ड परफ्यूम्स। ऑयल बेस्ड परफ्यूम्स एक कंसनट्रेटेड ऑयल होता है, राइट, जिसमें कोई फिक्सेटिव नहीं होती है, कोई अल्कोहल नहीं होती। ऑयल्स आर ऑलवेज नॉन अल्कोहलिक। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मेरे पास एक ऑयल है, इट्स गुची इंटेंस ऊद। आप देख सकते हैं कि ये कितना डेंस है, कितना डार्क दिखता है। ये देखिए, इसकी कलर भी आप देख सकते हैं, काफ़ी रेड और पोटेंट होता है ये ऑयल्स। ठीक है, ऑयल्स की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या होती है, ऑयल्स हमेशा रोल ऑन फॉर्म में आते हैं, राइट। ये रोल बॉल्स रहते हैं ऑयल्स। ऑयल्स की खूबी ये है कि ये बहुत ज़्यादा हवा में फैलती नहीं है। आप जहाँ भी वेयर करते हैं वो एक जगह स्टिक कर जाती है, राइट। इसकी खुशबू थोड़ी डेंस होती है। अगर इसमें कुछ अल्कोहलिक या फिक्सेटिव हो तो ये बहुत स्प्रेड कर जाएगी, लेकिन ये ओनली ऑयल बेस होती हैं तो ये थोड़ी माइल्ड होती हैं और स्किन पे जहाँ भी लग जाए वो वहाँ स्टिक कर जाती है, राइट, इन कंपेयर टू एनी अदर परफ्यूम। अब मैं आपको दिखाता हूँ परफ्यूम। परफ्यूम में जैसे कि मेरे पास काफ़ी सारे फ्रेगनेंसेस बट ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट है। तो आप देख सकते हैं, दिस इज़ एक्वा दी जियो प्रोफूमो बाय अरमानी। अरमानी का एक बहुत ही शानदार फ्रेगनेंस है, एक टॉप सेलर है वर्ल्ड वाइड। ये हमेशा स्प्रे फॉर्म में होते हैं, हमेशा। परफ्यूम मीन स्प्रे फॉर्म। इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है समझने वाली कि परफ्यूम में जो इंग्रेडिएंट होते हैं ऑब्वियसली वो भी ऑयल बेस पे ही बनते हैं बट उनमें फिक्सेटिव मिलाई जाती है। फिक्सेटिव का मीनिंग है अल्कोहल। अल्कोहल इज़ काइंड ऑफ अ थिनर जो स्प्रेड होता है। ऑयल एक बेस होता है परफ्यूम का जिसमें फिक्सेटिव डाले जाते हैं, या कह सकते हैं कि जिसके जो परफ्यूम अल्कोहल होते हैं वो थोड़ा डिफरेंट दिखता है। वो अल्कोहल नहीं जो हम यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं पीने के लिए, वो कुछ इस तरह सा दिखता है, बिल्कुल वाटरी होता है ऐसा। ठीक है, ये एक तरह का फिक्सेटिव है। इसे अगर किसी भी ऑयल में मिला दी जाए तो वो परफ्यूम का फॉर्म क्रिएट हो जाता है। फिक्सेटिव क्या होता है कि बहुत ही रैपिडली हवा में स्प्रेड कर जाते हैं। तो आप जब भी परफ्यूम लगाते हो तो उसकी खुशबू बहुत जल्दी रैपिडली फैल जाती है, बट आप जब एक ऑयल लगाते हैं तो ऑयल की खुशबू एकदम से नहीं फैलती, ऑयल एक स्टिक हो जाता है एक जगह।
तो परफ्यूम और ऑयल में सबसे मेजर डिफरेंस ये भी है कि खुशबू जो फैलने का जो प्रोसेस है वो परफ्यूम में बहुत हैवी है, ऑयल में इन कंपेयर थोड़ा लेस है। बट ऑयल आप ये भी समझ लीजिए हमारे एंशियंट प्रोडक्ट है। ऑयल्स हम लोग जो यूज़ करते हैं सदियों से चला आ रहा है, ये यूजेज इसका राजा महाराजाओं ने भी यूज़ किया है और आज भी कितने राजशाही लोग इसे यूज़ करते हैं। इनमें भी बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं लाइक अब्दुल समदाल कुरैशी, आगरुद आसाम, ये इतने बड़े ब्रांड्स हैं। वो लोग सिर्फ ऑयल मैन्युफैक्चरर ऐसे ऑयल्स के, कि विक्टोरिया सीक्रेट भी एक बहुत बड़ी ब्रांड है। तो ऑयल और परफ्यूम का सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि ये एक अल्कोहलिक है, एक नॉन अल्कोहलिक ही। परफ्यूम की खुशबू बहुत ज़्यादा स्प्रेड करती है, ऑयल की खुशबू इतनी ज़्यादा स्प्रेड नहीं करती है। परफ्यूम इन कंपेयर बहुत एक्सपेंसिव होती है, ऑयल इन कंपेयर थोड़ी लेस एक्सपेंसिव होती है। ये आप कह सकते हैं ये उनका ऑलमोस्ट 1/3 या 1/4 भाग की कीमत होती है इनकी। क्यों परफ्यूम्स इतने महंगे होते हैं? परफ्यूम्स इतने महंगे होने का रीज़न यही है क्योंकि इनके पीछे बड़े बड़े ब्रांड्स का इन्वेस्टमेंट होता है, एडवर्टीज़मेंट होती है, दुनिया भर में ब्रांडिंग होती है। तो इस वजह से परफ्यूम्स बहुत महंगी होती है। अगर आप इनके लिक्विड की बात करें, जो इसका परफ्यूम है जिसे हम कहते हैं, जो लिक्विड है वो इतना महंगा नहीं होता, महंगा ब्रांड्स होता है। उन्हें प्रमोट करने में जो पैसे लगते हैं उस वजह से एक एक परफ्यूम 4000, 5000 या इन्फिनिटी कीमत ही नहीं है, लाखों लाखों रुपए तक के परफ्यूम्स मिलते हैं। तो परफ्यूम इसलिए बहुत महंगा होता है। तो आप पहले ये ज़रूर आज समझ गए होंगे कि इत्र और परफ्यूम में मेजर डिफरेंस क्या है। कंसनट्रेटेड ऑयल होते हैं इत्र, और परफ्यूम में होता है कंसनट्रेटेड ऑयल प्लस फिक्सेटिव्स। ऑयल्स जो होते हैं जिनसे परफ्यूम बनती है उनमें भी कई अलग अलग प्रकार के ऑयल्स मिलाए जाते हैं। जैसे कि हम कहते हैं नोट्स, तो नोट्स हो गए जैसे कि ऑरेंज, सिट्रस, बर्गामोट और लेमन। ये नोट्स के मिक्सचर्स होते हैं, जैसे 5 ड्रॉप बर्गामोट लिए, 4 ड्रॉप ऑरेंज लिए, 3 ड्रॉप्स सिट्रस के लिए। तो ये नोट्स ऑयल्स के मिक्स किए जाते हैं, फिर इसमें फिक्सेटिव मिलाए जाते हैं, अल्कोहल डिपेंडिंग अपॉन कि हमें उसकी कंसंट्रेशन कितनी रखनी है। तो एक परफ्यूम तैयार हो जाती है। ऑयल के बेस पे ही परफ्यूम बनती है। पहले ऑयल है, उन पे कुछ चीज़ें इन्फ्यूज़ की जाती हैं, फिर वो परफ्यूम क्रिएट होती है। और जो इत्र डायरेक्ट ऑयल हम यूज़ करते हैं उसमें फिक्सेटिव नहीं होती है, वो डायरेक्ट सिंथेटिक बेस ऑयल होती हैं जिन्हें कुछ अलग अलग उनमें भी कंपाउंड्स ऐड करके उन्हें एक अच्छी खुशबू दी जाती है। जब ऑयल्स मिक्स की जाती हैं, ये मिक्सचर ऑफ ऑयल्स को ही हम कहते हैं, एक उर्दू शब्द है मखल्लत। मखल्लत का अर्थ है अलग अलग ऑयल्स का मिश्रण।